हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। दिस इज आज़म। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम लेकर आ गए चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट हमने जो वन शॉट किया था वो किया था इलेक्ट्रिसिटी पे, चैप्टर नंबर 12। तो जिन बच्चों ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हम 30 से 40 मिनट में फिनिश करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो इलेक्ट्रिसिटी किया था वहाँ पर हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, ये बात शुरू होती है 19th सेंचुरी से, यानी का मतलब 1820 से, जब ऑस्टेड ने देखा, जब वो अपनी लैब में पहुँचे और एक उनका पूरा सेटअप लगा हुआ था जहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, वायर ये पूरा जो है जा रहा था, ये पूरा वायर जो है क्लोज था पाथ। यहाँ पर जैसे ही वो अपने ये कंपास रख देते हैं, कंपास में होती है मैग्नेटिक निडल, तो कंपास की जो मैग्नेटिक निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वायर में जो है करंट चल रहा था। तो उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये जो निडल डिफ्लेक्ट हुई है वो करंट की वजह से हुई है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने टर्मिनल को चेंज कर दिया। जब उन्होंने टर्मिनल को चेंज कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर हो गया निगेटिव पॉजिटिव, टर्मिनल चेंज कर दिया बैटरी का, तो इस बार जो निडल का डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने खट से कहा, अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है अपने चारों तरफ, और इसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है। यानी कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है। तो ऑस्टेड की डिस्कवरी के बाद हम लोग चलते हैं सीधे मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई है। अब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, ये सबको पता ही है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने ये मैग्नेट यहाँ पे रख दी, अब ये मैग्नेट एक रीजन बनाती है अपना, जहाँ तक वो किसी दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है। अब फोर्स लगा के अट्रैक्ट भी कर सकती है, फोर्स लगा के रिपल भी कर सकती है। सपोज दैट कि यहाँ पर हमने एक और मैग्नेट रख दी, और देखिए यहाँ पर हमने इस मैग्नेट का साउथ पोल के सामने रख दिया। तो साउथ पोल को क्या करेगा? रिपल करेगा। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये मैग्नेट कहाँ तक, किस रीजन तक फोर्स को फील कर पा रही है? ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेट के फोर्स को किस रीजन तक फील कर पा रही है, वो सारा एरिया इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर हम एक ऐसी मैग्नेट रख देते जिसका नॉर्थ पोल होता है इधर की तरफ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर फोर्स कैसे लगता है? इस पे इस तरफ लगता। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बात करते हैं। तो दीज आर क्लोज्ड कर्व इमेजिनरी लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड विच गिव pictorial representation of the magnetic field inside and around the magnet। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और फिर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती हैं। इस तरीके से यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ये इमेजिनरी है, हम अपनी समझने के लिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ से फिर ये साउथ से अंदर की तरफ, तो साउथ से अंदर की तरफ। तो मैग्नेट के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ।
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अच्छा, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर करी। एक और फील्ड लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी हम इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बना लेते हैं। तो यहाँ से नॉर्थ से निकली और साउथ में जा रही है, ठीक है। तो अंदर की तरफ ये पैरेलल होती हैं, अंदर की तरफ ये सारी लाइंस पैरेलल रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अंदर के तरफ, मैग्नेट के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ से निकली और साउथ में जा रही है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप, ये लाइंस पूरा एक क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से चली, साउथ गई और फिर अंदर की तरफ साउथ से फिर नॉर्थ आ गई, तो पूरा क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरी बात क्या है, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से होता हुआ एक टेंजेंट बना दीजिए। तो ये जो एरो, ये टेंजेंट जो है जिस डायरेक्शन में होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इससे होता हुआ एक टेंजेंट बना देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से होता हुआ एक टेंजेंट बना देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लार्जर द डेंसिटी ऑफ द लाइंस स्ट्रॉन्ग विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पर ये लाइंस जो की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, जहाँ पर ये घनी घनी हो जाए, तो ये रीजन देखो आप, ये वाला रीजन यहाँ पर ये बहुत क्लोज है, हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज्ड हो जाएं, ज़्यादा क्लोज हो जाएं, पास पास आ जाएं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर रहेंगी, ये रीजन देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज दैट ये लाइन यहाँ से पास होगी, तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। क्योंकि एक ये डायरेक्शन यहाँ से टेंजेंट अब हम डालेंगे, तो मान लो हमने ये टेंजेंट डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो ये इस वाले से इस लाइन को तो काटता हुआ जा रहा है, टेंजेंट हुआ ही नहीं, तो टेंजेंट तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था, दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, यही तो बात चल रही थी, ऑस्टिन ने यही तो बताया था। अगर सपोज दैट ये हमारा वायर है और इसमें करंट चल रहा है, इसमें क्या आई करंट ऊपर की तरफ इसमें चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक पैटर्न शो करेगा, ये अपने चारों तरफ ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। स्टूडेंट्स आपने देखा था एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक मैग्नेट लीजिए और एक वाइट पेपर ले लीजिए और इस मैग्नेट को वाइट पेपर पर रख दीजिए और इसके चारों तरफ कुछ आयरन फिलिंग डाल दीजिए। तो क्या होगा कि आयरन फिलिंग कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करने लगेंगी। कुछ इस तरीके का पैटर्न आयरन फिलिंग, जो लोहे का जो बुरादा है वो बुरादा कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड हमें बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन यह है मैग्नेट और बात कर रहे हैं हम करंट कैरिंग वायर की। तो करंट कैरिंग वायर भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अब यही एक्सपेरिमेंट, यही एक्टिविटी एनसीईआरटी में फिर है कि यहाँ पर आप एक टेबल ले लीजिए और टेबल में से ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये टेबल है और टेबल से ये वायर ऐसे यहाँ से निकल रहा है और इसमें करंट चल रहा है। और अब जो आयरन फिलिंग है वो यहाँ पर टेबल पे डाल दीजिए, तो टेबल पे कुछ इस तरीके का पैटर्न आयरन फिलिंग
ले लेगी या ले लेंगे, वो बुरादा जो है इस तरीके का पैटर्न ले लेगा और हमें पता चलेगा कि ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके पास भी वही क्षमता है जो एक मैग्नेट में होती है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल आएगा, उसको हम पढ़ेंगे अभी, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होगा। आप अपने राइट हैंड को ले लीजिए और अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लीजिए, फिर उंगलियों को कर्ल करिए। उंगलियों को जैसे ही हम घुमाएंगे तो मैग्नेटिक, ये है हमारा वायर, ये है हमारा वायर। अब ये करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या करा, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों, अंगूठे को रखा, अपने थंब को रखा और उंगलियों को कर्ल करा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई, ठीक है। अब ये घूम के इधर आएंगी तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई, इधर से अंदर जाती हुई, इधर से बाहर आती हुई, ठीक है। तो ये हमारा जो था क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें समझना था। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5। तो बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल की, तो राइट हैंड थंब रूल हमने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में, वो करंट को इंडिकेट कर रहा हो। देन द कर्ल फिंगर, और फिंगर को कर्ल करें, फिंगर को कर्ल करें, फिंगर को कर्ल करें। दैट, तो ये जो फिंगर कर्ल हो रही हैं, जिस तरफ फिंगर जा रही हैं, फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिंगर, मान लीजिए ये जो है आपका करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, हम फिंगर को कर्ल करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो फिंगर हमारी जिधर जाएंगी वहाँ हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो ये फिंगर हमें बनाएंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 5 हमारा यही था, राइट हैंड थंब रूल। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिसमें ऐसा सर्कुलर लूप जिसमें करंट चल रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है पूरा, ये करंट यहाँ से गया लूप में, ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा करंट, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जाएगा। हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल हमें पता चल चुका है, अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर बाहर से अंदर जाएंगी और अंदर से फिर ये बाहर की तरफ निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी तरफ करंट नीचे आता हुआ है, थंब को हम डाउन कर देंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर इधर से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर निकलेंगी, इधर से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर निकलेंगी। तो ये अगर सर्कुलर लूप कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई है। देखिए दोनों एरो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर आती हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अगर बाहर की तरफ आ रही है, तो ये जो पोल होगा इस तरफ से वो क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इसके दूसरी तरफ क्या होगा, साउथ होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमें बहुत अच्छा क्लियर समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सोलेनॉइड पर। तो चलिए देखते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड हमने यहाँ पे बना रखा है। Solenoid is an insulated and tightly bound long circular wire having large number। तो इसमें बहुत सारे लूप होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। whose radius is small comparison to length। तो वो जो रेडियस होती है उसको थोड़ा स्मॉल रखा जाता है उसकी लेंथ के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ बार मैग्नेट। तो जिस तरह से बिल्कुल बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसी तरह से सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है बार मैग्नेट में, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं बार मैग्नेट की इस तरह से। तो इसी तरह से सोलेनॉइड की भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगी। जब तक करंट सोलेनॉइड में चलता रहेगा ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगी, और बार मैग्नेट ही होती है जब तक उसमें करंट चलता रहे। तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड आपके लिए दिखाने के लिए लिया हुआ भी है। कुछ इस तरह का होता है सोलेनॉइड, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से करंट, यहाँ से हमने करंट दिया, करंट इस तरह से घूमता हुआ यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से करंट होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ये
यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ से करंट चला। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर पॉइंट ये करना है कि जिस तरफ से हम सॉलिड को इधर से देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से करंट ये चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये करंट का जो डायरेक्शन, हमें फर्स्ट लूप में हमें करंट को देखना है किस तरह से चल रहा है। तो करंट देखिए ये ऐसे चल रहा है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि करंट क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले लूप में देखो करंट क्लॉकवाइज चल रहा है ना। तो करंट जब भी आपका क्लॉकवाइज चले तो आप ये सिंबल बना लो इस तरह से, एस बना लो, ठीक है, एरो लगा दो और इस तरह से एन बना लो, इस तरह से एन बना लो। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज कौन है, तो क्लॉकवाइज कौन है, साउथ है। और हम करंट को किधर से ले जा रहे थे, इधर से ऐसे ऐसे जा रहा था, तो इस साइड में साउथ होगा इसका, इस साइड में साउथ होगा। अब देखिए यहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ पहुँचा। देखिए मेरी तरफ से अगर कैसा चल रहा है, मेरी तरफ से करंट कैसा चल रहा है, मेरी तरफ से चल रहा है क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ से कैसा चल रहा होगा, आपकी तरफ से चल रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। मेरा हाथ देखो, आप मेरी तरफ से मेरा हाथ मुझे लग रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन आपको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। आपको कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, इधर से देखेंगे तो वही करंट कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से, तो इसका मतलब इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो अगर जैसा कि हमने करंट यहाँ पे चलाया था इस तरह का, तो इधर बन जाएगा साउथ और इधर बन जाएगा नॉर्थ, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम वैसे ही करंट चला देते हैं, है ना। तो इधर बन जाएगा नॉर्थ और इधर बन जाएगा साउथ। अब नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आएंगी, नॉर्थ से आ रही हैं, साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ से इधर से आएंगी, ठीक है, नॉर्थ से आ रही हैं, साउथ में जा रही हैं, क्योंकि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं और अंदर की तरफ अगर देखें तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। हम और भी फील्ड लाइन्स यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बच्चों ये था हमारा सोलेनॉइड। अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों हमने अभी तक ये सीखा कि अगर एक वायर जिसमें करंट चल रहा है वो अपने आसपास अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। अब इसी वायर को जिसमें करंट चल रहा है इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो दो मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने होंगी, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने होंगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक वायर लिया हुआ है, बैटरी यहाँ पर हमने कनेक्ट की हुई है, यहाँ से करंट होता हुआ ये जा रहा है और इसको हमने रॉड से जोड़ दिया यहाँ, ताकि जो करंट यहाँ इसके बाद रॉड में कैरी करेगा, फिर उसके बाद वायर में होता हुआ फिर बैटरी में जाएगा। तो इसमें चल रहा है करंट रॉड में, और इसके जस्ट सामने हमने यहाँ पर इस तरह से हमने रख दी हॉर्स शू मैग्नेट। अब हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगी, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, और करंट के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाएगी, इसे अट्रैक्ट करेगी या इसे रिपल करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब करंट होता हुआ इसमें से निकलेगा, इस रॉड में से करंट होता हुआ जब निकलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हम पढ़ेंगे इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। जो बातें हमने अभी करी वही सारी बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। इफ़ अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, देन फोर्स एक्ट ऑन दैट वायर, तो उस वायर पे एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पर एज करंट इंक्रीज फोर्स एक्टिंग ऑन आल्सो इंक्रीज, अगर हम करंट को बढ़ा दें तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एज लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज वैल्यू ऑफ फोर्स इंक्रीज, अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा दें, वायर की लेंथ को बढ़ा दें तब भी फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मोर मैग्नेटिक फील्ड मोर फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स वायर पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, यानी का मतलब ये हमारी मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, अब ये वायर है, तो करंट किस तरफ आ रहा है, करंट इस तरफ आ रहा है वायर में, तो फोर्स अलग तरह से लगेगा। अब करंट उस तरफ जा रहा है वायर में, तो फोर्स अलग तरह से लगेगा। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी,
नॉर्थ नीचे चला गया, साउथ ऊपर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो फोर्स अलग तरह से लगेगा, यानी कि मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, करंट का डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। अब ये डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करें, उसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग ने दिया था, और इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस वायर में करंट चल रहा हो, अगर उस वायर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से खोलना है, 3 फिंगर हमें यहाँ पे लेनी है, यानी कि मतलब 2 फिंगर लेनी है, एक थंब लेना है, तो यहाँ पर 4 फिंगर और मिडिल फिंगर और ये थंब। तो लेफ्ट हैंड को हमें खोल लेना है और हमें क्या करना है, फादर मदर चाइल्ड, ये याद रखना है, फादर थंब, 4 फिंगर पे मदर और मिडिल फिंगर पे चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। अब फादर मतलब फोर्स का डायरेक्शन बताएगा थंब, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस फिंगर को कर देना है, और चाइल्ड, चाइल्ड यानी मतलब करंट, तो चाइल्ड करंट के डायरेक्शन इस फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमारी जो है हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, यहाँ पर जैसे बना है ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ये हमारा वायर यहाँ से जा रहा है, ये जो कैप है इसका मार्कर का, इस डायरेक्शन में करंट हम मानेंगे, ठीक है। तो ये वायर यहाँ से जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड अपना खोला। अब फोर्स इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, तो हमने क्या करा, पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, ऊपर से नीचे की तरफ थी, नॉर्थ ऊपर था साउथ नीचे था, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कर दी। करंट किधर जा रहा था, इधर ही जा रहा था, हमने मार्क करके कैप को इधर रखा हुआ था। फोर्स, अंगूठा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है अंगूठा, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि मतलब जैसे ही इसमें करंट चलेगा वायर में, ये वायर इधर ऐसे आ जाएगा, ये वायर ऐसे दूर हो जाएगा, ये वायर पे जैसे करंट निकला यहाँ से, ये वायर दूर चला जाएगा, फोर्स लगेगा बाहर के डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं। तो जैसे ही हम करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे फोर्स बदल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पॉइंट पढ़ा ही था जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर के पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे, आपको बताया था, ठीक है। तो अब करंट हमने बदल दिया, यानी कि मार्कर का कैप इधर हो जाएगा, है ना, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट किधर हो गया है, करंट इधर हो गया है, इधर हो गया करंट, करंट इधर था ना, इधर था ना करंट। अब थंब किधर है, थंब मेरी तरफ है, थंब मेरी तरफ है, फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब ये करंट जा रहा है तो यहाँ पर है वायर, तो जैसे ही करंट यहाँ से निकला वायर पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये अंदर की तरफ आ जाएगा और ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो फ्लेमिंग ने ये फोर्स पता करने के लिए हमें अपना लेफ्ट हैंड रूल बताया, ठीक है। हमें याद क्या रखना है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर, थंब फादर, 4 फिंगर मदर और मिडिल फिंगर चाइल्ड। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप अपने नोट्स भी बना पाएँ। अरेंज योर फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट द 4th फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, एंड सेंटर फिंगर यानी कि मतलब मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है। देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, तो थंब क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। ये तीनों फिंगर हमें परपेंडिकुलरली रखना है ताकि तीनों ही फिंगर में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बने, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तीनों, ठीक है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर के मिक्सर में, जो इसमें किचन में जो मिक्सर यूज़ होता है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। हमारे घर पे फैन जो है लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर है। हमारे घर पे जो पानी खींचने वाला पंप लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर है। तो बहुत सारी डिवाइसेज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हो रहा है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर सीखते हैं, कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पर हमें मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लगाया हुआ है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल हमने लगाया हुआ है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक एक्सेल लिया है और इस एक्सेल पे हमने यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगाई हुई है। ये जो है वो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग।
और यहाँ पर देखिए ये ब्रश लगाया हुआ है हमने B1 कह देते हैं और इसको ब्रश को B2 कह देते हैं। ये एक्सेल हो गया हमारा और ये स्प्लिट रिंग हो गई। ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से करंट यहाँ पहुँचा ब्रश V1 में और यहाँ से करंट वायर में होता हुआ यहाँ पहुँचेगा और फिर करंट यहाँ पहुँचता हुआ यहाँ वापस आ जाएगा। और जब करंट यहाँ जाएगा और यहाँ से उतरेगा तो इन वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, जो कि आप अभी पढ़ के आए थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, है ना। तो एक फोर्स लगेगा। अब सपोज दैट हमारे पास लूप इस तरह का है, ये हमारा लूप है और करंट जो है ये नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ है, साउथ पोल इधर रखा है। अब करंट इधर आ रहा है, करंट क्या हो रहा है, इधर ऊपर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। और आप करंट किधर ला रहे हो, ऊपर की तरफ ला रहे हो, इधर की तरफ करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन इधर। तो ये क्या होगा, वायर नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इसमें देखो करंट नीचे उतर रहा है, इसमें नीचे करंट, यानी मतलब करंट इधर से आते हुए इधर जा रहा है, तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या होगा, ये घूम जाएगा। क्या होगा, ये घूम जाएगा। और स्प्लिट रिंग्स की वजह से क्या होगा, जैसे ये घूमेगा तो स्प्लिट रिंग की वजह से क्या होगा, ये पूरा घूम पाएगा। स्प्लिट रिंग का काम ही यही है, पूरा घुमा दे। स्प्लिट रिंग का काम क्या है, इस लूप को पूरा घुमा दे, है ना। क्योंकि ये ब्रशेस से यहाँ करंट टच है, इसके बाद ये इधर आ जाएगा, तब करंट इसमें जाने लग जाएगा। ये मान लीजिए AB वायर हो गया और ये CD वायर हो गया। जब CD वाला इस पे फोर्स किधर लगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, इस पे ऊपर की तरफ लगा, ये CD ऊपर आके इधर आ जाएगा और ये AB इधर चला जाएगा। जब CD इधर आ जाएगा तो करंट CD में जाने लगेगा। ये काम कर रहा है स्प्लिट रिंग, ताकि ये जो है स्प्लिट रिंग से ये लूप जुड़ा हुआ है और ये ब्रशेस जो है वो टचिंग में है, ताकि वो करंट को बदल पाए। अभी AB में करंट जा रहा है, जब CD इधर आ जाएगा तो करंट CD में जाने लग जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो है चक्कर कर पाएगा और ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो यही तो वर्क होता है। फैन क्या होता है, घूमता रहता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक मोटर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया और अब हम चलते हैं इंडक्शन पढ़ते हैं, मैग्नेटिक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दुनिया के सामने लाने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो वो साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। वो एक बुक बाइंडिंग शॉप पे काम किया करते थे, वहाँ पर बुक्स आती थी बाइंड होने के लिए, वो बुक्स को पढ़ा करते थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में होने लगा और इस तरह पढ़ते पढ़ते उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई फिजिक्स में और वो एक बड़े साइंटिस्ट बन गए जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दुनिया के सामने रखा। तो चलिए माइकल फैराडे के उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। तो चलिए क्या हुआ था कि माइकल फैराडे का सेटअप लगा हुआ था। ये टेबल है और इस टेबल पर ये एक सोलेनॉइड रखा हुआ था, ये एक पाइप है और इस पर ये वायर लिपटा हुआ था। इस तरह से ये वायर लिपटा हुआ था और लूप्स बने हुए थे और आपको पता है कि सोलेनॉइड इसी तरह का होता है। और ये वायर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो करंट को मेज़र करती है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, पॉइंट ये आपको नोट करना है, ठीक है। माइकल फैराडे ने क्या करा, एक्सीडेंटली कह लीजिए या जानबूझकर उन्होंने एक मैग्नेट को इस सोलेनॉइड में, इस पाइप में जिसमें लूप्स बने हुए थे, इसमें डाला। जब ये मैग्नेट पाइप में अंदर की तरफ गई तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में कुछ हलचल हुई, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हुई। माइकल फैराडे चौंक गए, ये क्या हुआ, करंट चला है। मैग्नेट को निकाला, जब उन्होंने मैग्नेट को अंदर डाला तो करंट इस डायरेक्शन में शो हुआ, मतलब निडल इधर गई, पॉजिटिव करंट चला। जब माइकल फैराडे ने मैग्नेट को बाहर निकाला तो निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, यानी का मतलब करंट का डायरेक्शन पलट गया, करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में चला है निकालते टाइम। माइकल फैराडे चौंक गए। माइकल फैराडे ने कहा ये क्या हो रहा है। माइकल फैराडे ने इसको सिंगल लूप पे किया,
सिंगल लूप लिया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, अब ये बल्ब बहुत बड़ा वाला बल्ब नहीं, छोटा बल्ब लगाया, यहाँ उन्होंने मैग्नेट ली, अब वो मैग्नेट को धीरे धीरे इस लूप के पास लाए। जैसे जैसे वो मैग्नेट करीब आ रही थी बल्ब जल रहा था। जैसे ही माइकल फैराडे ने बल्ब को मैग्नेट को रोका, बल्ब बुझ गया। माइकल फैराडे मैग्नेट को पीछे ले गए, बल्ब फिर जला, आगे लाए, बल्ब जला, पीछे ले गए, बल्ब जला। लेकिन जब वो मैग्नेट को रोक देते थे तो बल्ब बुझ जाता था। तो मैग्नेट को करीब लाने से कोई बात नहीं थी। यहाँ माइकल फैराडे ने पहचाना कि ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे जैसे इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेट जब पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इस लूप के लिए, और मैग्नेट जब दूर जाएगी इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो माइकल फैराडे ने बताया कि चेंजिंग रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट, या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो माइकल फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट आज पूरी दुनिया में काम कर रहा है और पूरी दुनिया इसका फ़ायदा उठा रही है। माइकल फैराडे कह रहे हैं कि चेंजिंग रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, अगर हम किसी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहें तो उस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट चलता रहेगा। और आज पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वो माइकल फैराडे के इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से की जा रही है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, और उसके बाद हम आएंगे डायनेमो पे, और वहीं पर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी देखेंगे। तो बच्चों, जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक करंट बना। अब बच्चों, ये जो करंट था वो अल्टरनेटिंग करंट था। ये कैसा करंट था? अल्टरनेटिंग। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि करंट का डायरेक्शन बदल रहा था एक टाइम इंटरवल के बाद। यानी का मतलब ये वायर है, तो वायर में क्या था कि करंट इस तरफ कभी चला, कभी इस तरफ चला। पहले वायर में करंट इधर चला, फिर 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 तो छोटे छोटे टाइम में करंट जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। तो इस तरह के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और आज के टाइम में हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, वो अल्टरनेटिंग करंट ही तो हमारे घर में आ रहा है। हमारे सारा जो फिटिंग है, जो सॉकेट्स हैं, हमारे सारे अल्टरनेटिंग करंट में, और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो इस तरह के बने हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ कर पाए। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? AC रिफर्स टू अल्टरनेटिंग करंट, इट चेंज द डायरेक्शन आफ्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। DC करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? DC रिफर्स टू डायरेक्ट करंट, it does not change its direction, it has only one direction। जो DC करंट है उसका डायरेक्शन जो है वो यूनी डायरेक्शन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। जैसे कि जब हम कोई चीज़ बैटरी से यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे रिमोट हो गए, हमारे जो है वॉचेस हो गई जहाँ पर हम सेल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट मिलता है इन अप्लायंसेस को, तो यहाँ पर जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में हमें आगे, जब हम आगे फर्दर क्लासेस में 12th वगैरह में इस पे पूरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट पे, तब डीपली वहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम डायनेमो पे, यानी का मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर पर, और वहीं पर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी का मतलब डायनेमो। डायनेमो हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास AC जनरेटर, एक है हमारे पास DC जनरेटर। पहले हम लोग AC जनरेटर समझ लेते हैं। AC जनरेटर हम लोग को कैसे बनाना है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर बनाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से वही सारी चीज़ें हमें लेनी है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमने करा है, नॉर्थ पोल लिया है, इधर साउथ पोल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट किया है हमने, यहाँ पर एक लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक एक्सेल हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। स्प्लिट रिंग यहाँ पर हमने नहीं लिया है, हमने ली है दो रिंग्स, एक रिंग्स यहाँ पर, एक रिंग्स यहाँ पर हमने लगाई है। एक लूप के एक टर्मिनल को हमने रिंग से जोड़ा है, लूप के दूसरे टर्मिनल को दूसरी रिंग से जोड़ा हुआ है। अब ये तैयार हो गया हमारा, और यहाँ पर करंट नहीं चल रहा है अभी, इसको घुमाना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगा के घुमाना पड़ेगा। लूप हमारा ये है, अब इसको हमें खुद घुमाना है, ये खुद नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रिक मोटर में ये अपने आप घूम रहा था, अब हमें इसको घुमाना है। अब हम इसको घुमाएंगे, और जब हम इसको घुमाएंगे
तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब ये घूमेगा तो इस ये लूप है, ये खाली है यहाँ पर, है ना, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, जब ये घुमाएंगे तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ऐसे घुमाने से भी मैग्नेटिक फील्ड लूप के लिए चेंज होती रहती है। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी लूप के लिए, तो हमें इसको घुमाना है, और घुमाने के लिए हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें करंट मिलेगा। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अब हमें लेफ्ट नहीं बल्कि राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, है ना। हमें क्या करना है, फोर्स। अब हमने इसको घुमाया कैसे स्टूडेंट्स, हमने इसको कैसे घुमाया, ये था हमारा लूप, हमने इसको ऊपर, यहाँ पर हमने ऊपर फोर्स लगाया। मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर है, इधर है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखिए मिडिल फिंगर करंट बताती है, मिडिल फिंगर किधर है, इधर है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो करंट किधर आ रहा है, इधर ऊपर की तरफ चल रहा है करंट, करंट किधर आ रहा है, करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो करंट इस तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ हम देखें, इस पर हमने, इधर हमने फोर्स लगाया था ऊपर की तरफ, इधर हमने फोर्स लगाया था नीचे की तरफ, तो यहाँ हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, हमने फोर्स किधर लगाया, नीचे की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, करंट किधर, मिडिल फिंगर आपकी तरफ, है ना। तो ये यहाँ पर करंट नीचे आता हुआ, यहाँ पर करंट नीचे आता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर करंट बनेगा, और जब आप एक चक्कर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ से आपने करा तो इसको चलाया चलाया चलाया, ये करंट बना। अब जैसे ही आप इसको नीचे लाएंगे, दूसरा मतलब हाफ के बाद, ये सेकंड हाफ जब आप शुरू करेंगे तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाफ के बाद जब ये ऊपर करंट जा रहा था इसमें, और इसमें करंट नीचे आ रहा था, अब ये वाला पार्ट जब इधर आ जाएगा तो इसमें तो नीचे आता हुआ करंट होना चाहिए, लेकिन ये पार्ट जब इधर आ जाएगा तो इसमें करंट ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन चेंज होता हुआ यहाँ पर होगा, किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और यहाँ पर हमने बनाया है एसी करंट। अब हमें यहाँ पर ही बना लेना है डीसी करंट, तो थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। अब डीसी करंट के लिए हमें सेम सेटअप लेना है इलेक्ट्रिक मोटर वाला, सेम सेटअप, बस बैटरी हमें नहीं लगानी। अब यहाँ पर हमें स्प्लिट रिंग ले लेनी है, क्या ले लेनी है स्टूडेंट्स, स्प्लिट रिंग ले लेनी है। स्प्लिट रिंग से काम क्या होगा कि आपको एक ही डायरेक्शन का करंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये स्प्लिट रिंग ले ली। अब इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको वायर को यहाँ कनेक्ट, यहाँ हम ब्रशेस लगा लेंगे, यहाँ हम ब्रशेस लगा लेंगे, और ब्रशेस के थ्रू अब ये जब स्प्लिट रिंग लग जाएगी तब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब सेम प्रोसेस वही है, थोड़ा सा माइनर सा यहाँ पर फ़र्क है, सिर्फ सेम इलेक्ट्रिक और फोर्स, इसे घुमाना हमें खुद है, इसको हमें घुमाना खुद है। अब हम घुमाएंगे कैसे, कोई बंदा तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं टरबाइन, क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, और इस पर पानी जब गिरता है तो ये घूमता है, और जब ये घूमता है तो करंट बनता है। जितने भी हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर तो नरोरा में पावर प्लांट है जहाँ पर करंट बन रहा है, वो प्रोसेस यही होता है। वहाँ पे सिंगल लूप नहीं होता है, और बहुत सारे लूप्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े लूप्स लगाए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई लेवल की बनाई जाती है, टरबाइन बड़े बड़े होते हैं, और पानी जब उस पर गिरता है वो घूमते हैं और करंट बनता है। तो हमने राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी देख लिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी हमने देखा, सेम वैसे ही हैं दोनों रूल्स, थोड़ा सा फ़र्क है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पर हो गया है बिल्कुल बच्चों फिनिश, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था तो उसी टाइम में हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हमारा जो वन शॉट आने वाला है वो आने वाला है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। तो बच्चों ये वन शॉट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट।